बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से हम बात कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ज़ैनब इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दे, क्योंकि लोग हमेशा ये कहते हैं कि जी उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है जिनका कलर वाकई थोड़ा वीटिश होता है, जिन्होंने ये चीज़ें फेस की होती हैं। तो ज़ैनब का माशाल्लाह बहुत फेयर रंग है, तो उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहते हैं कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। जी जी, स्टॉप इट राइट है। आप देख रहे हैं हमारे कल्चरल प्रेशर्स किस तरह के हैं, हमारे कल्चर नॉर्म्स किस तरह के हैं कि हमें इन बिल्ट कर दिया गया है। अगर जब हमने ब्रिटिश की बात की, हमने तो माशाल्लाह नहीं कहा था, मैंने भी नहीं कहा, हमने कहा माशाल्लाह से। नहीं मैंने इसलिए कहा कि ऐसा ना हो कि कहीं उसको रंग कहीं काली फटक हुई भी हो, कहीं आपने कहा था ना शो में, तो मेरा ये हाल हो। बट द पॉइंट, अब देखो ये कल्चरल है, ये भी हो सकता है कि बेचारी को दाने ही निकल आए, इससे भी हो जाता है। सी दिस इज कल्चरल। नो आई गेस द इंटेंट इज डिफरेंट। हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों को जो है ना वो इंटेंट के साथ भी जोड़ा जाता है। माशाल्लाह करके क्या हो जाए, सांवला रंग हो जाएगा तो नहीं, दाने भी निकल सकते हैं, स्किन खराब हो सकती है। जी ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। बिल्कुल ठीक है। शर्मा क्यों रही हैं आप? मैं शर्मा नहीं रही। अच्छा, आप हो रही है थोड़ी ब्लश कर रही है। लाल से अच्छा सही से नहीं। जी आपका क्या कहना है इस बारे में? क्योंकि देखो आप हलीमा इज राइट, हमने उस सेक्स से पूछ रहे हैं जिसका आपका रंग गंदमी नहीं है, आपका सफेद रंग है। आपको क्या सुनने को मिलता है? कि हम दोनों को तो कभी सुनने को नहीं मिला होगा जो आपको सुनने को मिला है। अच्छा हाँ, मेरा जो बचपन था ना उसमें इस तरह से था कि जो मेरे बाल थे वो प्योर गोल्डन थे, और फिर मैं फेयर बहुत थी, और मेरे जो तीनों बहन भाई हैं उनका वो इतने फेयर नहीं थे। तो उन्होंने तो मेरे घर वालों ने मुझे ऐसे 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 संभाल के रखा। मुझे बहुत इस चीज़ से चिढ़ उठती थी कि नहीं तुम बहुत प्यारी हो ना, तो बाहर नहीं जाना, तुम बहुत प्यारी हो। सिर्फ प्यारा जो है वो फेयर कलर के कम्प्लेक्शन को लेके जो है वो इसको करते हैं। मसला क्या था? मुझे संभाल के नहीं रखा था। भाई सड़कों पे खेलने दिए इसलिए। नहीं खेली तो मैं भी हूँ, लेकिन वही बात है कि कुछ लोगों का धूप में जाके कलर खराब हो जाता है। अब जाके मेरा कलर जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन ऐसे पहले नहीं था। दूसरा ये कि जो गंदमी रंग जिनका होता है ना, उनको मैं तो कहती हूँ वो इतने खूबसूरत होते हैं। गंदम, मेरी अम्मी का कलर गंदमी है, और मैं अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी आप अगर बहुत अच्छा मेकअप करें या मतलब वैसे इतने इन्हेंस हो जाएंगे आपके फीचर्स मेकअप से, और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दूसरा ये कि जो जिस तरह से या तो लड़की हो या तो लड़का हो, अगर उसका रिश्ता अगर उसका गंदमी रंग है और किसी ऐसी लड़की या किसी ऐसे लड़के से उसका रिश्ता जुड़ जाता है जो बहुत फेयर है, तो वो इतना कॉम्प्लेक्स का शिकार उसमें हो जाता है कि इसने मुझे पसंद कैसे कर लिया, क्या रीज़न थी कि इसने मुझे पसंद कर लिया, क्या मेरे लड़का भी लड़की भी होता है वो सोचता है। लड़का लड़की दोनों, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों जेंडर्स। अगर कोई एक और अगर वो खुद नहीं सोचता तो लोग उसे ये सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि ये तो इतना खूबसूरत है तो तुम्हें इसने कैसे पसंद किया। और फिर वो सवाल पे सवाल होता है इस बात पे कि जी क्या ऐसा खास था कि मुझे पसंद किया गया। लगा दे तो नीचे कमेंट्स की बौछार होती है। अब मुझे याद है एक अभी पिक्चर रिसेंटली बड़ी वायरल हो रही है, एक लड़का बहुत लंबा है, लड़की का कद बहुत छोटा है, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है कि महानूर और गुरीला, वो कहानी उसकी लिखी। अच्छा, मारिया मेमन ने भी अपनी शादी की जो पिक्चर लगाई थी तो लिखा, बहुत सारे लोगों ने बहुत गलत कमेंट्स किए थे, हूर की बगल में अंगूर, इस टाइप के। भाई अगर उन दोनों को आपस में एतराज नहीं है तो आप कौन होते हैं? बिल्कुल इसी तरह। ज़ैनब आप क्या बना रहे हो आज? हम चिकन टेंडर्स बना रहे हैं, और बस यही सादा सिंपल शॉट। अच्छा, मैं आपको जल्दी से जाते हुए बात जरूर बताऊं कि अगर आप नोटिस करें, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं कि हमारे कल्चर ने इतना हमारे दिमाग में डाल दिया है कि जब ज़ैनब ने भी कहा, ज़ैनब ने कहा अगर मैं बाहर फिरती तो मेरा रंग खराब हो जाता है। सो वी कंसिडर द गंदमी रंग एज खराब। ये उसकी गलती नहीं है। मैं भी कहता हूँ, मैंने कहा ये देखा धूप में क्या रंग हो गया, बिकॉज वी थिंक दैट्स नॉट अ कलर वी वांट।